My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति निःशुल्क प्रतिपूर्ति योजना सत्र 2024-25 के लिए सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए समय सारणी जारी कर दी गई है। सामान्य वर्ग के विद्यार्थी जो पोस्ट मैट्रिक में है, यहाँ पर है कक्षा 11-12 और उसके ऊपर बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, पीएचडी, एमटेक, बीटेक जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं, बीएड, बीटीसी, उन सभी से अभिप्राय हमारा पोस्ट मैट्रिक से है। तो पोस्ट मैट्रिक के विद्यार्थी, सामान्य वर्ग या जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए जो समय सारणी है, उस समय सारणी पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ देखेंगे कि फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि आपका फॉर्म जनरल कैटेगरी या सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक में जो पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं के या पोस्ट मैट्रिक या कक्षाओं के जो भी विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए, दसमोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति निःशुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत जो समय सारणी निर्गत की गई है, उस समय सारणी की हम चर्चा करते हैं कि आपको जो ऑनलाइन आवेदन करना है कब तक करना है, कब तक आपको अपना फॉर्म जो है उसका प्रिंट आउट निकाल करके हार्ड कॉपी अपने संस्थान में सबमिट करनी है, इसके कौन कौन से चरण है और इसकी अंतिम तिथि क्या है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। और साथ में अंत में देखेंगे कि फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके स्क्रीन पर यह शासनादेश ओपन हो चुका है, जो कि शासनादेश है 28 जून 2024 का। प्रेषक रजनीश चंद्र, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में निदेशक समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश। इसका विषय है वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2024-25 में दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, शैक्षिक भत्ता, निःशुल्क प्रतिपूर्ति एवं अन्य कार्यों में शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध। अब इसके अंतर्गत देख लेते हैं हम लोग क्या क्या समयावधि दी गई है। सबसे पहला है मास्टर डाटा लॉक करने की कार्यवाही, जो कि शिक्षण संस्था अपने स्तर पर करता है, और इसके अंतर्गत जो है पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रम वार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रम वार अपडेटिंग एजेंसी, विश्वविद्यालय का नाम आदि सूचनाओं को अंकित और अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करता है। इसलिए समयावधि दी गई है 10 जुलाई 2024 से लेकर के 5 दिसंबर 2024 तक की समयावधि निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय अपडेटिंग एजेंसी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा फीस आदि का सत्यापन करने का जो डेट है वो क्या है, 12 जुलाई 2024 से लेकर के 10 दिसंबर 2024 तक। इसके उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन करना, सीटों की संख्या, पाठ्यक्रम का प्रकार, इन सबको सत्यापन करके डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करने की जो डेट है वो है 15 जुलाई 2024 से लेकर के 16 दिसंबर 2024 तक। अब ध्यान दीजिए कि विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थियों के स्तर से ऑनलाइन आवेदन करना और भुगतान आदि की जो प्रक्रिया करने का जो समय दिया गया है, सबसे पहला दिया गया छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन करना। तो विद्यार्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन करने की जो समय दिया गया 1 जुलाई 2024 से लेकर के 20 दिसंबर 2024 तक का है। विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन, छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना, इसके लिए जो समय दिया गया है वह दिया है 12 जुलाई 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक का। अर्थात 31 दिसंबर 2024 जो है वो क्या है, अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की। विद्यार्थियों द्वारा फाइनल प्रिंट आउट निकालना, विद्यार्थियों द्वारा फाइनल प्रिंट आउट, छात्र छात्राओं द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन को फाइनली सबमिट करना और प्रिंट आउट निकालने की जो डेट दी गई है वह 13 जुलाई 2024 से लेकर के 5 जनवरी 2025 तक की डेट दी गई। विद्यार्थियों के द्वारा जो है शिक्षण जो भी प्रिंट आउट निकाले होंगे उसको अपने शिक्षण संस्था में जमा करने के बाद शिक्षण संस्थान जो है आपके फॉर्म को फॉरवर्ड करता है। तो शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित में अग्रसारित करना, विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना था, पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित और अग्रसारित करने के लिए समय दिया गया वह दिया है 15 जुलाई 2024 से लेकर के 16 जुलाई 2025 तक का। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि विद्यार्थियों के द्वारा जो फाइनल प्रिंट आउट निकालना है और 5 जनवरी 2025 तक निकालना है। संस्थान आपका फॉरवर्ड करेगा 16 जनवरी 2025 तक, लेकिन अब यहाँ पे डेट नहीं दिया गया है कि प्रिंट आउट आपको कब तक जमा करनी। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही आप प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, प्रिंट आउट के साथ सभी संलग्नक लगा करके हार्ड कॉपी को अपने संस्थान में तुरंत ही 1-2 दिन के अंदर जमा कर दीजिए, या फिर आपका संस्थान जो है उसके लिए कोई एक डेट देगा
तो 5 जनवरी अंतिम तिथि, तो आप कोशिश करिए 6 जनवरी 7 जनवरी 2025 तक अपना जो प्रिंट आउट है फॉर्म का उसको सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके अपनी संस्था में अनिवार्य रूप से जमा करें। जनपदीय समिति द्वारा डाटा लाभ करना 3 दिसंबर 2024 लेकर 5 मार्च 2024 तक। पीएफएमएस पर छात्रों का वैलिडेशन जो है वो 26 नवंबर 2024 लेकर के 24 फरवरी 2025 तक। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो फॉर्म भरने का या ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों को एक अवसर दिया गया कि आप 2 चरण में, प्रथम चरण और द्वितीय चरण में जो है फॉर्म भर सकते हैं। जो विद्यार्थी प्रथम चरण से छूट जाते हैं उनका जो है द्वितीय चरण में फॉर्म भर सकते हैं। तो प्रथम चरण के लिए जो समय सारणी है उसमें विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो समय सारणी दी गई वह है 12 जुलाई 2024 लेकर के 16 नवंबर 2024 तक। तो प्रथम चरण में फर्स्ट सेशन में विद्यार्थी 12 जुलाई 2024 लेकर के 16 नवंबर 2024 तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने का जो डेट है प्रथम चरण में वो 18 नवंबर 2024 तक है। हार्ड कॉपी विद्यार्थियों द्वारा वांछित संलग्नकों से शिक्षण संस्था में जो जमा करने की तिथि है प्रथम चरण में 20 नवंबर 2024 है और शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित और फॉरवर्ड करने का जो डेट है वह है 25 नवंबर 2024 तक का। विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन अपात्र छात्र पाठ्यक्रम और संस्था को ब्लॉक करने का जो डेट है वह 26 नवंबर 2024 लेकर के 9 दिसंबर 2024 तक है। विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अपलोड करना 25 नवंबर 2024 तक। एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी 26 नवंबर 2024 से 2 दिसंबर 2024 तक। जनपदीय समिति द्वारा डाटा लाभ करना 3 दिसंबर 2024 से 16 दिसंबर 2024 तक। मांग सृजन 19 दिसंबर 2024 तक। धनराशि का अंतरण 25 दिसंबर 2024 तक होना। अब सेकंड सेशन या द्वितीय चरण की हम लोग बात कर लें तो द्वितीय चरण में जो प्रथम चरण में विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाते हैं उनके लिए है कि विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना 17 नवंबर 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक द्वितीय चरण में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और द्वितीय चरण में जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे वे अपना जो फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन का जो फाइनली सबमिट करेंगे, प्रिंट निकालेंगे, उसकी डेट है 5 जनवरी 2025 तक। शिक्षण संस्था में जमा करने का जो डेट है समस्त संलग्नकों के साथ वह 7 जनवरी 2025 तक। शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन फॉरवर्ड करने की जो डेट है वह 16 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। फिर उसके बाद विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन करने का जो डेट है वो 17 जनवरी 2025 से 20 फरवरी 2025 तक है। विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अपलोड करना 10 फरवरी 2025 तक। एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी 28 जनवरी 2025 तक। त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों स्तर से सही करना 29 जनवरी 2025 से 5 फरवरी 2025। तो ध्यान दीजिए, ऐसे विद्यार्थी जिनका ऑनलाइन आवेदन करते इसमें कोई त्रुटि रह गया या संदेहास्पद श्रेणी में आते हैं उनके लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाता है फिर से कि करेक्शन आप करिए। और करेक्शन करने की जो डेट है वह 29 जनवरी 2025 लेकर के 5 फरवरी 2025 तक। और जो भी आप करेक्शन करते हैं, करेक्शन करने के बाद आप फॉर्म को फाइनली सबमिट करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं। प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको हार्ड कॉपी समस्त संलग्नकों के साथ आपको अपनी संस्था में जमा करनी होती है। तो छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना और संस्था द्वारा पुनः उसको फॉरवर्ड करना, शिक्षण संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना, तब पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित और अग्रसारित करने का जो डेट है वह 10 फरवरी 2025 तक। एक किसका है? जो त्रुटिपूर्ण वाले जो छात्र होंगे या संदेहास्पद जो छात्र होंगे जिन्होंने करेक्शन किया होगा। एनआईसी द्वारा पुनः स्क्रूटनी 18 फरवरी 2025 तक। जनपदीय समिति द्वारा डाटा लाभ करना 5 मार्च 2025 तक। मांग सृजन 10 मार्च 2025 तक। धनराशि का अंतरण जो है 20 मार्च 2025 तक है। कहने का अभिप्राय है यदि सब कुछ सही रहता है तो आपके खाते में जो शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की धनराशि 20 मार्च 2025 तक आपके खाते में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ बातें कही गई हैं, कुछ नोट करने वाली। पहला, उक्त समय सारणी के समयावधि के अंतर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे। था रिन्यूअल तभी आप कर सकेंगे जब आपका परीक्षाफल घोषित होगा और उसमें आप प्रोमोटेड विथ मार्क्स होंगे या उत्तीर्ण होंगे तभी। नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या को संस्था द्वारा अंकित किया जाएगा। संस्था द्वारा वार्षिक परीक्षाफल या दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर्ड ऑप्शन चुनते हुए आवेदन अग्रसारित किया जाएगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में आता है। संस्था द्वारा समय सारणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने हेतु तो आवेदन में परीक्षाफल भरकर निर्धारित समयावधि में अग्रसारित करना होगा। अर्थात यदि आपका रिजल्ट नहीं आया और फिर भी आपने भर दिया है तो रिजल्ट नॉट डिक्लेयर करके वो फॉरवर्ड होता है, लेकिन बाद में आपको उसको सही करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट अपलोड करना पड़ेगा। संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष का परीक्षाफल का पूर्णांक, प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप से भरना अनिवार्य है। अर्थात आपकी जो अटेंडेंस है वो भी 75% से कम होती है तो आपका फॉर्म अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगा।
विश्वविद्यालय में ऑफरेटिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित मानदंड पर अपलोड किया जाएगा, जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय परीक्षा परिणाम में मिलान लाइव हो सके तथा स्क्रूटनी के समय मिलान किया इसके छात्रवृत्ति पोर्टल को डिजी लॉकर से इंटीग्रेट किया जाएगा। समस्त केंद्रीय राज्य निजी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम घोषित परीक्षा फल को प्रतिवर्ष डिजी लॉकर पर भी अपलोड किया जाएगा। प्रथम चरण में विभिन्न हितधारकों के स्तर से लंबित अवशेष पात्र छात्रों को द्वितीय चरण में सम्मिलित किया जाएगा। तो आप सभी लोगों को एक डिजी लॉकर अकाउंट बनाना अनिवार्य है। डिजी लॉकर अकाउंट पर ही जो है विश्वविद्यालय आपके रिजल्ट्स को भी अपलोड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो पहला है कि नवीनीकरण करने वाले जो ऐसे विद्यार्थी जो पिछले वर्ष फॉर्म भरे थे और इस बार उनको रिन्यूअल करना है, तो वे क्या करेंगे, अगली कक्षा में जो प्रवेश की तिथि होगी वो डालेंगे और पिछले कक्षा का रिजल्ट और आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालते हुए फॉर्म को अपना रिन्यूअल कर लेना है। दूसरी बात जो है कि जब आप फॉर्म भरे तो आप जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी और माइनॉरिटी का जो लिंक दिया रहता है उसमें से आप जनरल कैटेगरी वाले लिंक को ही क्लिक करें, उसी के द्वारा फॉर्म भरें। फॉर्म भरते समय आप फ्रेश वाले हैं, रिन्यूअल है, फ्रेश मींस जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं स्कॉलरशिप का, और रिन्यूअल जो पिछले वर्ष भरे थे इस बार रिन्यू कर रहे हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के विद्यार्थी होते हैं वे भरेंगे। तीसरी बात जो है कि संस्था या विद्यालय का या महाविद्यालय का चयन जो है या विश्वविद्यालय का चयन आप ध्यान से देख करके करें। अपने नाम, माता पिता का नाम जो आपके हाई स्कूल में आधार कार्ड में उसके द्वारा करें। आधार संख्या को आप अनिवार्य रूप से चेक कर लें। और ऐसे विद्यार्थी जो बालिकाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो ऐसी छात्राएं जो शादी के उपरांत अपने पति के साथ रहती है वे अनिवार्य रूप से अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लें, अर्थात उस पर अपने पति का नाम करवा लें और साथ साथ उसका एड्रेस भी अपडेट करा लें और उसी को ही लगाएं। और आय प्रमाण पत्र के बारे में देखिए कहा गया है कि आय प्रमाण पत्र किसी भी दशा में विद्यार्थी के नाम का नहीं लगेगा। पिता के जीवित होने की दशा में आय प्रमाण पत्र जो है पिता के नाम का लगाएंगे। यदि पिता की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसी दशा में माता के नाम से बना हुआ आय प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। यदि माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसे अभिभावक के नाम से आय प्रमाण पत्र मान्य होगा जो उस छात्र को पढ़ाई में मदद कर रहा है। विवाहित छात्रा की दशा में आय प्रमाण पत्र सिर्फ पति के नाम से जारी किया हुआ ही आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। और किसी भी दशा में विद्यार्थी के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा अग्रसारित नहीं किया जाएगा। तो आप अनिवार्य रूप से इस पर ध्यान दीजिए कि आप किसके नाम से आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे। अपने नाम से आपको विद्यार्थी को आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है। इसके साथ साथ जब आप फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अधिवास या निवास प्रमाण पत्र का जो आवेदन संख्या है, प्रमाण पत्र संख्या और जारी करने की तिथि, उसको अनिवार्य रूप से चेक करना, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जो आप बैंक अकाउंट नंबर देते हैं तो बैंक अकाउंट नंबर नेशनलाइज्ड बैंक का होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए। और जो आईएफएससी कोड आप डालते हैं उसको भी ध्यान दीजिए। यदि आपका अकाउंट नंबर जो है आधार से लिंक नहीं है तो आप बैंक में जाकर के उसको आधार से लिंक या आधार से अपडेट करा लीजिए। फीस रसीद का विवरण, इसको भी ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आपका संस्था, आप अपनी संस्था में जाके पता कर लीजिए कि आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में कितना फीस या कितनी धनराशि भरनी है। जितनी फीस या जितनी धनराशि भरनी है उतनी ही धनराशि आप भरी, उससे अधिक आपको नहीं भरना चाहिए। तो आप अपनी संस्था से कंफर्म करके ही फीस का अमाउंट अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरें। ये महत्वपूर्ण बातें रही। दसमोत्तर कक्षाओं में जो भी विद्यार्थी हैं 11-12 या बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीटेक, एमटेक, बीटीसी, बीएड में जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं या सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो समय सारणी है उस पर हम लोगों ने चर्चा की। और साथ ही साथ आपको जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है उसके के बारे में भी चर्चा की। और हम लोगों ने ये देखा कि जो टाइम लाइन है या ऑनलाइन आवेदन भरने की जो समय सारणी है उसके अंतर्गत जो अंतिम तिथि हो क्या है। प्रथम चरण आपको 2 अवसर दिया गया है। प्रथम चरण में 16 नवंबर 2024 तक का समय है और प्रथम चरण में जो विद्यार्थी छूट जाते हैं उनका द्वितीय चरण में 31 दिसंबर 2024 तक वे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप अनिवार्य रूप से अंतिम या लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे और पहले ही आप अपना फॉर्म भर लेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, उस वीडियो को आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने में कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि जो भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट डेट का इंतजार किए बिना आप अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म को अनिवार्य रूप से भरें। ध्यान दें कि आय प्रमाण पत्र इस बार जो संलग्न करना हो आपके नाम का नहीं होगा बल्कि आपके माता पिता या अभिभावक के नाम का होगा। और शादीशुदा में
पति के नाम।